Yes. Hello students. So let us start now. Properties of colloids. देखिए हमारे colloids दो तरह के colloids particles हैं. ये तो बात आप बिल्कुल माइंड में अच्छे से जो है लर्न कर लीजिए या आप समझ लीजिए कि colloid particle के ऊपर कोई चार्ज होता है. इट में भी पॉजिटिव चार्ज, इट में भी निगेटिव चार्ज. सो हमारे colloid particle कितनी तरह के हो सकते हैं? टू टाइप्स के. इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज colloid और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टीज रिलेटेड है इनको हम दो पार्ट्स में कर लेंगे. ये है पॉजिटिवली चार्ज colloid पार्टिकल्स. ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड, यानी जो आयरन का, कॉपर का और जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इनका हाइड्रेटेड पार्ट. हाइड्रेटेड का मीनिंग क्या है? इनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हो जाएंगे तो दैट इज नोन एज द हाइड्रेटेड पार्ट. सेकंड वन, देखिए डाई दो तरह की हैं, एक एसिड डाई और एक बेसिक डाई. डाई मींस कलर्ड स्टफ है. सो जो बेसिक डाई है वो सारी कैसी हैं? वो पॉजिटिवली चार्ज colloid है. फॉर एग्जांपल मेलाकाइट ग्रीन है, मिथाइलिन ब्लू सोल्स है, etc. नाउ इनका जो हमारा ब्लड है ये कैसा है? अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज colloids हैं. जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं. सो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज colloids. यहां से स्टार्ट कीजिए. देखिए बता रहा हूं अभी निगेटिवली चार्ज colloids. अभी मैं आपको इसका स्नैप करके नोट्स बनाकर सेंड करूंगा, जरा इसको अंडरलाइन कर लीजिए. यहाँ से आपके निगेटिवली चार्ज colloid पार्टिकल्स कौन से हैं? दीज आर मेटेलिक सल्फाइड्स. ये मेटेलिक सल्फाइड्स हैं. सल्फाइड मींस एस की 2 वैलेंसी होती है और आर्सेनिक की वैलेंसी 3 है, तो फॉर्मूला बनेगा AH2S3. ये एंटीमनी सल्फाइड सोल्स और भी बहुत सारे तरह के सोल्स हैं. मेटेलिक सल्फाइड जितने भी हैं वो सारे कैसे हैं? निगेटिवली सोल्स हैं. नाउ एसिड डाइस्टफ, कुछ डाइस्टफ जो हैं जो एसिडिक वाली हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं. दीज आर ऑल बिलोंगिंग टू द निगेटिव सोल्स. नाउ एग्जांपल्स इसके कुछ हैं, जैसे स्टार्च सोल है, गम है, जिलेटिन है, क्ले है, etc. तो ये दो तरह की कंडीशन हमारे चार्ज पार्टिकल्स की आ गई है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. नाउ सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कलर. कलर किसी भी कोलाइड सॉल्यूशन का कैसे होता है? तो कलर के लिए देखिए जैसे ही सपोज करो कोई भी लाइट हम कोलाइड पार्टिकल के ऊपर डालते हैं तो ये कोलाइड पार्टिकल क्या करते हैं? उसको स्कैटर करते हैं. अब जो लाइट स्कैटर्ड होती है वो डिपेंड करती है कोलाइड के साइज के ऊपर. देखिए थोड़ा सा बोर्ड की हेल्प ले लेंगे इसके लिए. देखिए सपोज कीजिए कि हमारे ये कोलाइड के पार्टिकल्स हैं. अब जब हमारे पास ये लाइट रेज को जाती है इंसिडेंट रे, तो ये क्या करेगी? इसके ऊपर स्ट्राइक करने के बाद स्कैटर्ड हो जाएगी. सपोज करो हम यहाँ से देख रहे हैं तो क्या है? हमें ये विजिबल भी होगा पार्टिकल. ये तो अभी चलो अभी डिस्कस करेंगे. अब ये जो हमारे पास जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है इससे, इसकी जो वेवलेंथ होगी उस पर डिपेंड करेगा कलर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो किस पर कलर डिपेंड करेगा? कलर डिपेंड करेगा जो हमारी इंसिडेंट रे स्कैटर्ड होकर जाएगी उसकी वेवलेंथ कौन सी है? अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ अगर इंक्रीज होती है तो हमारा जो कलर होगा, इसको जरा सा दोबारा समझेंगे. अगर हमारे पार्टिकल का साइज इंक्रीज होता है तो हमारी जो लाइट की वेवलेंथ कैसी होगी? डिक्रीज होगी. ठीक है. और लाइट की वेवलेंथ डिक्रीज कैसी होगी? रेड टू ब्लू. इट मींस सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी रेड की और सबसे कम वेवलेंथ होगी ब्लू की. इट मींस जैसे जैसे हम पार्टिकल का साइज इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे कोलाइडल सोल का जो कलर होगा वो रेड से ब्लू की तरफ चेंज होता रहेगा. समझ गए ना? मेरी बात बहुत अच्छे से जरा आप समझिए. गोल्ड का हमारे पास सोल है. गोल्ड के सोल का अगर कोलाइडल पार्टिकल का साइज इंक्रीज करते जा रहे हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा उसी रेंज में जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल की रेंज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक की, तो उस रेंज में अगर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारे उस सोल का कलर भी चेंज होता रहेगा, रेड से ब्लू की तरफ जाएगा. ठीक है. लेकिन अगर हम साइज डिक्रीज कर रहे हैं तो ब्लू से रेड की तरफ कलर वेरी करेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द कलर. Now we will discuss the next topic from this Brownian movement. Brownian movement. अब Brownian movement क्या है? Brownian movement
जिगमोंडी ने देखा था कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो एक रैंडमली मोशन कर रहे हैं, तो इसको उन्होंने क्या बोल दिया था कि ये ब्राउनियन मोशन है। ब्राउनियन मोशन का जो कंसेप्ट है, इसका रीजन है कि जो हमारे डिस्पर्स्ड मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू मोशन में रहते हैं, और जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं वो उनकी वजह से मोशन में आते हैं। ठीक है, तो क्या है ब्राउनियन मोशन, यानी पार्टिकल्स हमारे कंटिन्यू मोशन में रहते हैं और जिगजैग मोशन ये करते रहते हैं, कोई फिक्स मोशन इनका नहीं है, एक डायरेक्शन में ये बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, लेकिन एट रैंडम ये अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, फिर स्ट्रेट चलेंगे, फिर एट रैंडम चेंज करेंगे, दैट इज नोन एज द ब्राउनियन मोशन। इसके बाद का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट, उसको डिस्कस करेंगे। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट बच्चों बड़ी आसान सी, हमें कोई चीज क्यों दिखाई देती है? कोई चीज हमें तब दिखाई देती है अगर उसके ऊपर लाइट की रे गिर जाए और गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज के अंदर आ जाए, तो वो सब्सटेंस या वो थिंग जो है या वो आर्टिकल हमें दिखने लगता है। अब जैसे हमने रूम के अंदर लाइट बंद कर दी, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जो लाइट है ना वो आ रही है ना वो रिफ्लेक्ट कर पा रही है, और वो जो लाइट रिफ्लेक्ट कर पा रही है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो जैसे ही लाइट को हम लोग समझेंगे कि कोई भी चीज हमें को दिखाई देती है कि उससे लाइट की रेज टकराएगी और स्कैटर्ड होगी, एंड स्कैटर्ड लाइट जब हमारी आईज के अंदर जाएगी तो वो चीज हमें दिखाई देगी। अब देखिए जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनका डायमीटर जो हमारी रेज आती है उसकी वेवलेंथ से बहुत कम है, तो ये इसको स्कैटर्ड कर ही नहीं पाएगा। भाई छोटी चीज बड़ी चीज को बड़ी चीज का जो पाथ है वो चेंज थोड़ा ही कर देगी हैं। अगर हम एक बहुत छोटा सा पत्थर जो है फेंके हैं तो एक बड़ी चीज का पाथ थोड़ा चेंज कर देगा। हाँ, बड़ी चीज जो है छोटी चीज को जरूर हटा देगी, लेकिन जब एक बारीक वेवलेंथ की रे किसी बड़े पार्टिकल से कोलिजन होगा तो ये इसका जो पाथ है चेंज कर देगा। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? पार्टिकल का साइज कम से कम इतना बड़ा जरूर होना चाहिए कि वेवलेंथ, आने वाली वेवलेंथ लाइट की उससे कम रह जाए, और इस कंडीशन में क्या है वेवलेंथ का पाथ जो है स्कैटर्ड हो जाएगा, और स्कैटर्ड होगा हमारी आईज के अंदर जाएगा तो ये हमें पार्टिकल शो होंगे। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट के लिए कि द विजिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। यानी अगर हमने किसी भी कंटेनर के अंदर कोलाइडल सॉल्व ले लिया है या कोलाइडल सॉल्यूशन किया है और ये ट्रांसपेरेंट है, अगर हम इस साइड से लाइट भेजते हैं तो ये क्या है हमें यहाँ से दिखाई देता है, इसका पाथ दिखाई क्यों देता है? कुछ लाइट इसकी जो है स्कैटर्ड होकर हमारी आईज के अंदर चली जाती है, तो दिस इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। So the visibility of path of light through the colloidal solution is known as the Tyndall effect. Now, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे जरा चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। नाउ ये वाले टर्मिनोलॉजी है, कोलाइडल पार्टिकल्स कोई ना कोई चार्ज रखेगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसके लिए जरा सा आपको फिर से समझना पड़ेगा